इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नौकर के अंदर मालिकपना बना रहता है, ध्यान रखिएगा। मालिक नहीं है तो नौकर अपने को मालिक जैसा ही प्रस्तुत करता है, लेकिन जो सेवक होता है वो हर स्थिति में अपने को सेवक मानता है। अंगद जी का यह प्रसंग बड़ा विवादित है। जो मम चरण सकहु सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। अब इसका अर्थ ये होता है कि श्री सीताराम जी तो जाएंगे ही अयोध्या, मैं हार गया। लेकिन टीकाकारों ने अर्थ क्या कर लिया, फिर ही राम सीता में हारी। अब आप बताइए, यदि सेवक ही मान लीजिए तो अंगद को क्या अधिकार है कि सीता जी को मैं हार जाऊंगा? तो होते कौन हो? तुम तो शांति दूत बन के गए हो ना। अब कोई दूत यहाँ से अमेरिका चला जाए या जापान जाए या इंडोनेशिया जाए, मतलब कहीं भी जाए और कहे आप ऐसा करो, नहीं तो समझ लो भारत में हार गया। ये संभव है क्या? ये नौकर जो होता है, आप कहीं भी देख लीजिए, नौकर को मतलब नहीं कि फैक्ट्री में आग लगती है, फैक्ट्री में पानी गिरता है, फैक्ट्री में कुछ डूबता है, वो तो जैसे आफत आई कि जितनी जल्दी दरवाज़ा बंद हो सके, ताला चाबी बंद हो सके। आजकल तो इसलिए फैक्ट्रीज में टाइमर सेट किया गया है कि अगला कितने बजे गया, आते भी एंट्री होगी और जाते भी एंट्री होगी। कि कोई अपराध होगा तो उसकी भी एंट्री है। गैस में, विद्युत उपकरणों में, सब जगह टाइमर फिट है। क्यों? मालिक जानता है कि नौकर हमारा बादशाह है, लापरवाह है। अंगद जी, अब चूंकि राम जी के दूत हैं इसलिए सब गलती माफ़ है, कोई कुछ कहता नहीं है। वरना यदि आप सामान्य जीव बनकर निरीक्षण करना शुरू करेंगे तो दूत को कोई अधिकार नहीं है कि जाए तो भाषा से भी उत्पात कर सके। श्री हनुमान जी महाराज भी रावण से संवाद करते हैं तो श्री हनुमान जी ने बड़ा आदरपूर्वक कहा। क्या कहा? मैं कौन हूँ? मैं राम जी का दूत हूँ। बिनती करऊँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिख। ये भाषा, खायऊँ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे ही मोहि कुमार, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। हनुमान जी महाराज बात भी करते हैं तो आदरपूर्वक करते हैं। ये किसी को, दूत को अधिकार नहीं है कि चाहे जिस तरह की बात। देखिए, दूत जो होता है वो स्वामी का एक छोटा प्रतिबिंब होता है। दूत को कभी भी स्वामी की गरुता से नीचे उतर के बात नहीं करनी चाहिए। दूत जो कह रहा है, जो परिचय दे रहा है, तो वह स्वामी का परिचय होता है। इसलिए आईएएस में जो सबसे टॉप ऑर्डर के लोग होते हैं उनको आईएफएस में लिया जाता है। तो सर्विस अलग तो है नहीं। जो टॉप ऑर्डर, जिनकी आईक्यू सबसे हाईएस्ट होती है, उनको विदेश सेवा में भेजा जाता है। कारण उस देश से, भारतवर्ष से इन दोनों का समन्वय बनाते हुए व्यवहार करना है दूत को। दूत को बहुत सावधान रहना पड़ता है। परंतु लंका कांड आप देखेंगे कि अंगद जी ने जाकर रावण को क्रुद्ध करा दिया, आवेशित करा दिया। गए थे क्या करने? शांत कराने। दूत का कार्य है कि जो शत्रु भी है, भगवान ने कहा काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हु बतकई सोई। काज हमार, मेरा कार्य हो लेकिन उसका भी भला हो।
ऐसा नहीं कि मेरा काम हो उसका चाहे जो हो, ये दूत का व्यवहार नहीं है। काज हमार तासु हित होई रिपुसन करे हो बता कही। अब यहाँ आप ये चिंतन कर सकते हैं कि राम जी के सेवक हैं, राम जी ने भेजा है, राम जी के मित्र सुग्रीव के परिकर हैं, सुग्रीव के दूत हैं, तो भाई ठीक है, मामा के घर भांजा आया है तो 100 अपराध क्षमा है, बात अलग है। ननिहाल में बच्चे चाहे जो उत्पाद करते हैं, नानी जी कहती हैं बोलना नहीं, 2 दिन का मेहमान आया है, तो बात अलग है। उत्पाद तो किसी का क्षमा नहीं है, परंतु गलती तो गलती है साहब, किसी को भी, हमको भी, आपको भी वो ये अधिकार नहीं है कि हम संवाद में भी विवाद पैदा करें। संवाद में सदैव सहज रहना चाहिए, एकदम मीठा रहिए, सबको शीतलता प्रदान करें। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।